जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी वैशाख पूर्णिमा 2024 पूर्णिमा की तिथि किस दिन पड़ रही है, किस दिन हमें व्रत करना है और हाँ, किस दिन हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे या करेंगे। और जैसा कि ये पूर्णिमा विशेष होती है दोस्तों, बार बार हर जब से वैशाख चालू हुआ है मैं आपको बताती जा रही हूँ कि वैशाख मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। तो अब ये मास समाप्त होने वाला है और पूर्णिमा तिथि पे हम सब आ चुके हैं। तो ये तिथि बहुत विशेष होती है और क्या और कैसे करना है। तो आज एक हमेशा ही चीज़ें आपको वैसे तो बताती हूँ, लेकिन आज मुख्य 3 चीज़ें बता रही हूँ जो कि हर घर परिवार में यदि केवल पूर्णिमा तिथि में होने लगे ना, तो जीवन से संकट और संघर्ष समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अब खत्म होने का ये मतलब नहीं कि ये समस्याएं आपके ऊपर आएंगी नहीं, जरूर आएंगी, क्योंकि ये कलयुग है, रोका नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ये समस्याएं जल्दी ही आपके परिवार से आपसे निपटारा कर लेंगी। तो मुख्य चीज़ यही होती है, क्योंकि दिक्कत आने से तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, इनसे जल्दी से जल्दी हम निपट जाए, यही बड़ी चीज़ होती है। तो पूर्णिमा तिथि बहुत विशेष होती है, पूर्ण तिथि होती है। शास्त्रों में 2 तिथियों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, एक तो अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो पूर्णिमा जो है वो बहुत ज़्यादा विशेष है, वैशाख मास की है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा जानते होंगे आप, गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। अब आज के दिन यानी वैशाख मास की पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था, इस कारण इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी लोग जानते हैं। बहुत स्थानों पे जो है भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा लाई जाती है, पूजा वगैरह की जाती है। तो आज जो है भगवान विष्णु की पूजा से बुद्ध पूर्णिमा का भी आपको फल मिल जाएगा। तो हर मामले में ये पूर्णिमा आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ और पुण्य फल देने वाली होती है। पूर्णिमा के दिन जो सबसे विशेष कार्य हमें करना चाहिए वो है गंगा नदी में स्नान करना। गंगा नदी यदि आसपास हो, संभव हो, आप वहां जा सके, स्नान कर सके, तो आप कम से कम गंगा में एक डुबकी ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और बहुत असीम कृपा हो जाती है। तो ऐसा कर लीजिएगा। यदि ये संभव नहीं है, नहीं जा सकते, तो बस हर बार की तरह घर में बाल्टी में गंगा जल डाल लें और उसके बाद हर हर गंगे बोलते हुए स्नान जरूर कर लें। हर हर गंगा बोलिएगा, ज़रूर बोलिएगा। ऐसा बोलते हुए स्नान करना है। उसके बाद आप अपने कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें हैं अपना पहन के अच्छे से तैयार हो जाइएगा। तैयार होने का मतलब ये नहीं है महिलाओं के लिए कि आज बाल धुलना है, बाल बिल्कुल नहीं धुलना है। ना ही येलो वाला, ऑरेंज वाला जो भी बोलते हैं वो सिंदूर लगाना है, ये दोनों चीज़ नहीं करना है। हाँ, कंघी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में तो कंघी भी नहीं किया जाता, लेकिन अब जो है सबको बाहर जाना है, काम है, तो कंघी कर लीजिएगा। लेकिन लाल वाला जो स्टिक वगैरह वाला सिंदूर है वो लगाइएगा, येलो सिंदूर लगाने से बचा जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों कि ये जो पूर्णिमा का व्रत है वो किस दिन रखेंगे। पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखेंगे, इसके लिए जान लीजिए कि पूर्णिमा किस दिन है और किस दिन का व्रत रखना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। 22 मई 2024 दिन बुधवार को शाम को 6:47 पर वैशाख मास की पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जा रही है। वहीं पर इसका समापन अगले दिन 23 मई को गुरुवार को शाम को 7:22 पर होगा, यानी समाप्ति होगी 7/22 पर 23 तारीख को। अब उदया तिथि को मानने वाले जो है पूर्णिमा का हम व्रत रखें या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करें, सब कुछ जो है वो हमारी होगी 23 तारीख को। तो 23 तारीख को दिन और शुभ मिल रहा है, गुरुवार का दिन मिल रहा है। तो हर स्थिति में आप जो है चंद्र उदय के बाद अर्घ भी देंगे और व्रत की पूर्णिमा भी आज ही के दिन होगी। तो हर स्थिति में पूर्णिमा हमारी 23 तारीख को, स्नान दान व्रत की सबकी पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी। गुरुवार का दिन इस पूर्णिमा को और ज़्यादा विशेष और ख़ास बना रहा है। तो ये तो हमने जाना कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना है और सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे करना है, स्नान वगैरह कैसे करना है। अब जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनका बहुत सारा दुविधा होता है कि पूर्णिमा के व्रत में नमक खाया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, पूर्णिमा के व्रत में यदि संभव हो तो नमक न खाएं। नमक नहीं खाया जाता है। शाम को चंद्र उदय के बाद अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। एक लोटे में चांदी का ले लीजिए, स्टील का लोटा ले लीजिए, जिसमें दूध और जल भरकर सफ़ेद फूल डालकर ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए चंद्रोदय के बाद अर्घ दिया जाता है। इस बार का चंद्रोदय का समय जो है लगभग 7:45 तक है और शाम को 7:30 तक लगभग पूर्णिमा तिथि है। तो ये किसी भी तरह से मन में दुविधा मत रखिएगा कि पूर्णिमा आज नहीं बल्कि 22 को करना है। आप आराम से 23 की ही पूर्णिमा का व्रत करें, चंद्रमा को अर्घ दें। हर तरह से ये पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी जाएगी।
तो पूर्णिमा के व्रत में क्या खाएं, इस बारे में बहुत दुविधा रहती है। तो देखिए, नमक नहीं खाया जाता है। जिन लोगों से नहीं रहा जाता है वो लोग जो है शाम को चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद एक समय मीठा खाना खा लेते हैं। मीठे में खीर वगैरह खा लें तो बहुत श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से पूर्णिमा के जो व्रतधारी होते हैं उनके लिए ये व्रत और ये नियम काफ़ी कमेंट में आ रहा था, तो मैंने बता दिया आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की सटीक जानकारियाँ आपको देने का प्रयास करती हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा मार्गदर्शन परिवार भी आगे बढ़ेगा। ये चीज़ें हो गई। अब हमने जाना कि कैसे क्या चीज़ें करना है। जो लोग घर में सत्यनारायण की कथा करेंगे वो भी 23 तारीख को करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 तारीख को इसी मार्गदर्शन चैनल पे आपको कथा लाइव सुनाई देगी। तो लाइव कथा सुनने के लिए ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण देव के मुख से सुनने के लिए आप जो है चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हम और आप दोनों लोग साथ में सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। सत्यनारायण की कथा तो हर हालत में फ़ायदेमंद होती है दोस्तों, लेकिन जब ये कथा हम विप्र के मुख से सुनते हैं तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो ये कथा हम सभी 23 तारीख को सुनेंगे। सुबह जो है 7 से 9 के बीच का समय होगा, तो एक थोड़ा बहुत इंतज़ार कर लीजिएगा। भगवान के लिए इंतज़ार करने का फल और भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो इस तरीके से आप अपने घर में भी कथा कर सकते हैं। घर में कथा करने के लिए भगवान विष्णु की जो फोटो होती है या मूर्ति होती है उनको पंचामृत से स्नान कराएं। फोटो को स्नान करने की विधि जो है मैंने कल की वीडियो जो प्रदोष वाली है उसमें बताया है। तो इस तरह से करके भगवान की पूजा करिए। भगवान को पंचमेवे का भोग लगाया जाता है, केले का भोग लगाया जाता है और भगवान की पूजा की जाती है। तुलसी पूजन आज अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो आज जो है वो पीपल की पूजा परिक्रमा, क्योंकि आज पूर्णिमा है, ज़रूर करना चाहिए। हर स्थिति में पीपल की पूजा आप केवल और केवल, मैंने कहा ना कि 3 नियम आप अगर पालन करते हैं तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, आप अपार धन संपदा के मालिक बनेंगे। पहला उसमें नियम है कि पीपल की पूजा पूर्णिमा को अगर रविवार छोड़कर कोई भी दिन पड़ता है तो आप उस दिन पीपल में मीठा जल यानी दूध, जल और थोड़ा सा कुछ मीठा मिलाकर आप अपने हृदय के बराबर, मैं कई बार ये चीज़ें बता चुकी हूँ, जो लोग जानते हैं उनको काफ़ी बोरियत महसूस होती है, इसलिए बार बार वो चीज़ें नहीं बताना चाहती हूँ। तो मीठा जल और दूध अपने हृदय के बराबर से पीपल में अर्पित करिए और अपार धन चाहते हैं तो आप इसका चमत्कार देखिए। तो पहला तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया कि आप अपने घर में खीर बनाइए। खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को भोग लगाइए और ये खीर आप कन्याओं को खिलाइए। आप घर में बुलाकर खिला सकते हैं, बाहर खिला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ अपनी कमाई का हिस्सा मंदिर में या बाहर कहीं भी आप इसे दान करें। ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल में दे सकते हैं। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, लगभग 1 साल 1.5 साल में जितने धन की आपने उम्मीद की है उससे बढ़ करके आपको देने वाले भगवान नारायण हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो लक्ष्मीपति हैं उनके पास किसी भी चीज़ के लिए भक्त जाए वो निराश नहीं होकर आता है। तो पूर्णिमा का दिन और व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कर लीजिएगा। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए भी मैंने नियम बताया। कुछ लोग फलाहार भी करते हैं और कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देने के बाद मीठा खाना खा लेते हैं। तो आपकी अपनी इच्छा है, वैसे फलाहार पे करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये प्रश्न काफ़ी दिनों से आ रहे थे कमेंट में। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।